भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए और क्या है ऐसी चीज़, उसको अब मुझे तुम साइंस से रिलेट करके बताओ, क्योंकि मैं भी बहुत ऐसे MNC में वर्क करती हूँ, बहुत लोग मुझे पूछते हैं सवाल, तो बस मुझे इसका आंसर चाहिए था कि अगर कभी मुझे किसी ने पूछा तो मैं उनको क्या बोलूँगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ईश्वर को क्यों मानना चाहिए। एक उस व्यक्ति से आप मिलें जो ईश्वर को नहीं मानता, फिर वो सत्संग से जुड़ा और ईश्वर को मानने लगा, तो ईश्वर के ना मानने में और फिर बाद में मानने में उससे पूछो कि क्या अंतर है, तो वो बताएगा कि जब नहीं मानते थे तब परेशान थे, अशांत थे, पर मानने के बाद, ईश्वर को महसूस करने के बाद मन को शांति मिली। तो ये देखिए, भाई ने सवाल किया कि साइंस के जरिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था ये। वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ, बहुत और सही। पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते कि खुदा एक है। इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के जरिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते, और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते हैं। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूँ। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट, जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है, ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूँगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हो नहीं जानते, अन्न समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कान अज़त कर फकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूँगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतुरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, वो बहुत ज़हन वाले इंसान थे। आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेगा पहले पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि
کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی ہے. یہ قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, اس کی خود کی روشنی ہے, اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے. آرگیو مت کرو, آگے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ. آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے, دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز, اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دی یو وی لائٹس, جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. یہ قرآن میں جس میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی, لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی, کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا, اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق, اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں, سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے, اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوں کے اپنشد میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سوتا سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس سے کسیج جنیتا نچدیپا, اس ایشور کے کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اور کوئی رب نہیں, وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نہ تس پرتیما استی, اس ایشور اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو, آپ اگر پڑھیں گے رگ وید, یجروید, اپنشد, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46, ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے, ستیہ ایک ہے, حقیقت ایک ہے, ایشور ایک ہے, خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں, تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے, نام اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ مسلم ہیں. میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں. او ماشاء اللہ. آپ پر کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ میرے دل سے کر رہا ہوں, اور میں اور دماغ سے بھی قرآن بھی تھوڑا پڑھ چکا ہوں, ماشاءاللہ, اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ جانتا بھی ہوں, اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول. دل سے اور دماغ سے؟ ہاں. تو میں عربی میں کہوں گا, اس کو آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے. اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ضرور. اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں. جیسے میرے پڑوسی
अशफाक अहमद बाड़गे। इन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताया और कुरान भी दिए पढ़ने के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ। इस्लाम में हमें दाखिल करने के लिए उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और मैं ऐसी उन्हें हिदायत देने की अल्लाह से दुआ करता हूँ, और सारे इस्लामिकल लोगों को मैं ये दुआ करता हूँ कि सब सलामत रहे। आमीन आमीन। हम भी आपके लिए दुआ करते भाई साहब। और आगे यही मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के दूसरों मज़हब के लोगों को, यानी गैर कौम के लोगों को इस्लाम में लाने की कोशिश करूँगा। आमीन। और सबको नमाज पढ़ने के भी नमाज के तरीके और बताऊँगा मैं हमारे गांव में। और मैं भी काफ़ी कुछ दिनों से यहाँ पर नमाज भी अदा किया हूँ, माशाअल्लाह, और कुछ जाना भी हूँ इसके बारे में, और मैं देखना चाहता था कि इस्लाम क्या है, और मैं जान चुका भी और देख चुका भी इस्लाम के बारे में। को देखा भी, जाना भी, फिर कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होश के साथ। और मैं पहले से ही ये कि अल्लाह पर ही विश्वास रखता हूँ और उसे ही मानता था। सिर्फ मैं हमारे घर में भी पूजा वगैरह करते थे, लेकिन मैं उसके सामने झुकता नहीं था माशाअल्लाह। और हमारी माँ मुझे ज़रूर डांटती थी, फिर भी मैं झुका नहीं माशाअल्लाह। और मेरे 3 बहन हैं, और मैं खुद ही हूँ एकला। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सी बात कहनी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको जो हिदायत मिली, आप पे हिदायत गैरों तक पहुँचाए, और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाए। आमीन आमीन। माइक जी, माइक नंबर 2 सेंटर पे जो माइक है हमारे भाइयों के शोबे में, उसमें कोई भाई हों गैर मुस्लिम तो उनको मौका दीजिए। मैं राजू शर्मा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। मैं अपने होश और आवाज़ से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाअल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव? कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को ज़बरदस्ती से किसी से कबूल कराना, ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको और हिदायत दे, और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह, ये मैं मान के चलूँ कि नहीं चलूँ, मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था, और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा,
کہ آپ آخرت میں کہاں آئیں گے. اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے. آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یو کین پرے فار ہم بٹ یو کی ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم. آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے. خواتین کے شعبے میں مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں تو ان کو موقع دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ ہے. میں پہلے ہندو تھی. میرا نام میگا تھا. مجھے اسلام لا کے 2 سال ہوا. میں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر مجھے آپ سے کلمہ پڑھنا ہے. ماشاءاللہ بہن نے کہا کہ انہیں 2 سال پہلے اسلام قبول کیا اور پھر سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی بھی آپ کو زبردستی کر رہا ہے نہیں. اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی دباؤ نہیں. کوئی فزیکل پریشر, معاشی پریشر؟ نہیں. آپ دل سے کر رہے ہیں؟ ہاں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ دہرائیے. ہاں جی. اور آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی. اور آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی. میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالے. آمین. بھائیوں کے شعبے میں کوئی بھائی ہوں؟ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా పేరు ఆనంద్. నేను స్టడీ చేస్తున్నాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో నేను తిరుపతి పోయేవాడిని. అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో తిరుపతికి పోయి ఉన్నప్పుడు అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. తినే విషయంలో కానీ దర్శించుకునే విషయంలో గాను పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం అసహించుకోవడం చూసినాను. అలాగే ఇస్లాం ధర్మంలో పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం అసహించుకోవడం ఇలా ఉందా? నా క్వశ్చన్. भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं. वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नीचा देखा जाता है क्या? भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में. तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर. ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो. और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है. एक इंसान दूसरे इंसान से पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है. सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है. आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीच है, बिल्कुल नहीं. अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं. लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा. जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते. इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से. अगर देखे जाए, क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज़्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है. लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है. रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान.
जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है वो ही अल्लाह के नज़दीक ऊंचा है। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है कि एक लड़की अपने पंडित से सवाल करती है कि साइंस के ज़रिए मुझे साबित कर दो कि भगवान है। दूसरी तरफ इनका भगवान कुछ सही तरीके से जवाब नहीं देता, लेकिन अब डॉक्टर जाकिर नाइक की बारी आती है तो डॉक्टर साहब बहुत तफसील से जवाब देते हैं और बहुत मिसालें देते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे सवाल जब मुझे आ जाते हैं कि साइंस के ज़रिए साबित करो कि खुदा एक है। कहता है कि ये ईमान का पहला पॉइंट है, पहला हिस्सा है। तो इस पर आप लोगों ने जैसे कि दोस्तों वीडियो देखी है कि पंडित और डॉक्टर जाकिर नाइक के सवाल और जवाबात में बहुत ज़्यादा वाज़ह फ़र्क था, जो कि पंडित और डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिए कि पंडित कैसे पीछे हट रहा था अपने जवाब से और डॉक्टर साहब ने कितने वसी और कितने खूबसूरत तरीके से जवाब दिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भी लाइक करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।